बात कर रहा हूँ बुद्धवन, जो गया जिले का एक मशहूर गांव एर है, जो अतरी विधानसभा में पड़ता है। तो चलिए, पहाड़ी के ऊपर में है भगवान बुद्ध का एक बहुत ही बेहतरीन स्तूप, और जिसे बुद्धवन के नाम से जाना जाता है। और चलिए हम उसकी खूबसूरती को दिखलाते हैं और उसका लोकेशन दिखलाते हैं कि वहाँ क्या कुछ है। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं, मेरे साथ आप बने रहिए। दोस्तों, ये है भगवान बुद्ध का वो स्थान जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना बहुमूल्य समय गुजारा था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाली साहित्यों में मिला है और हिंसांग के द्वारा लिखा हुआ है। और यहाँ के वादियों में इसकी खूबसूरती, इसके फूलों की महक आप देख लीजिए। ये देखिए कि कितना खूबसूरत है, कितना सुहाना खुशबू है। अगर आप इसे महंगे परफ्यूम भी खरीदिएगा ना, तो इतना बेहतरीन खुशबू उन परफ्यूम से नहीं आएगा जितना बेहतरीन यहाँ हवा से मिल रहा है ना। और अब देखिए कि जैसे जैसे हम चढ़ रहे हैं ऊपर में, देखिए कि कितना पत्थर जो है वो ईटा वगैरह मिल रहा है। तो स्वाभाविक है कि ये जो देख रहे हैं कि प्राचीन ईट जो देख रहे हैं, हाँ, ये प्राचीन ईट है। इन्हीं रास्ते से होकर के हम लोगों को भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलेंगे हम लोग। और ये रास्ता बहुत ही ज़बरदस्त है, और अभी मौसम भी काफ़ी सुहाना है यहाँ। और देखिए हनुमान जी जो हैं वो हम लोगों का स्वागत कर रहे हैं। देखिए जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, भगवान बुद्ध के शरण में जाने का जो मार्ग है और कम होते जा रहा है। और हमारे मन के अंदर जो जिज्ञासा है ना, वो बिल्कुल फूट रहा है कि कब पहुँचे और भगवान बुद्ध का हम दर्शन कर पाएँ। देखिए इन्हीं रास्तों से होकर के हम लोगों को चढ़ना होता है ऊपर में, और इसी रास्ते से होगा सीढ़ी का निर्माण भी। संभल कर थोड़ा चढ़ना पड़ता है, पत्थर है। तो बाहर तरफ अगर आप देखिएगा, जहाँ पर हम जा रहे हैं वो है साधना का स्थल। मेडिटेशन के लिए अगर आपका भी मन भटक रहा है, किसी कार्य में मन नहीं लगता है, तो आप भी आ सकते हैं। और ये देखिए, यही वो स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध रात्रि विश्राम किए थे। देखिए एक पत्थर बिल्कुल वहाँ से यहाँ तक है। आप सोच सकते हैं कि कैसा नज़ारा है बाबू। माननीय मुख्यमंत्री भी आए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी यहाँ आए हैं, और इसी गुफा में बैठकर उन्होंने साधना भी किया है। और चलिए इधर हम दिखलाते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध जो हैं बैठे हैं, और देखिए यहाँ पर देखिए चारों तरफ जो है ना, वो ईटा पत्थर है, वो ईटा है ऐसा जैसे लग रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ ले लीजिए फोटो इसका। स्तूप था पहले, और अब तो भाई टूट गया है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि उसे फिर से अपने इतिहास। पहाड़ को चढ़कर जब हम यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ की जो शीतल हवा है, जो बसंती हवा है, और अभी बसंत ऋतु चल भी रहा है, जब मेरे शरीर को स्पर्श करके निकल रहा है, जैसे लग रहा है हमें कि हमारे अंदर तो कोई थकान है ही नहीं। और गजब का उत्साह, गजब की ऊर्जा, गजब की स्फूर्ति है। और देखिए चारों तरफ बुद्ध का जो है वो मूर्तियाँ, खंडित मूर्तियाँ पड़ी हुई है। और देखिए ये सब पत्थर, ऐसा लग रहा है कि इस पर कुछ कार्य पहले हुआ है, ये सारा कुछ। और थोड़ा चलते हैं, इधर दिखलाते हैं आपको तो पता चलेगा। थोड़ी गर्मी भी लग रही है, और देखिए इसका मनोरम दृश्य आप देखिएगा तो और भी अच्छा लगेगा। देखिए ये कितना शानदार है। हाँ दोस्तों, अगर आप नहीं आए हैं ना, तो एक बार आइए यहाँ और देखिए भगवान बुद्ध कहाँ कहाँ जा कर के ठहरते थे। और भाई इस पत्थर को देखिए, एक पत्थर का शिला है, और उसी में एक अंदर में गुफा है जहाँ भगवान बुद्ध ठहरते थे। वहाँ जा कर के साधना करेंगे। और देखिए ये देखिए, ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। आखिर भगवान बुद्ध आए थे क्यों? इस बात तो कुछ ज़रूरी रही होगी इस
एर की इन वादियों में। तभी तो लोग एर से इतना प्यार रखते हैं, एर से इतना लगाव रखते हैं, बुद्धवन को याद करते हैं। आखिर क्यों? भगवान ऐसे ही तो नहीं आए होंगे, ये सिद्ध पीठ में से एक है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी आइए और इसे देखिए। इधर थोड़ा मैं ऊपर भी चढ़ता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको ये बुद्ध वन का और भी ज़बरदस्त नज़ारा। ये देखिए, यही पहाड़ है दोस्तों, ये पहाड़, ये पत्थर और मैं तो थक गया। हाँ, और देखिए इसी पत्थर के अंदर गुफा है जहाँ भगवान बुद्ध जो थे वो विश्राम किए थे रात में। जय बुद्धम, बुद्धम शरणम गच्छामि। अत्रि के वादियों में, चाहे आयर का बुद्धवन की बात कर लीजिए, राजगीर की बात कर लीजिए, बोध गया की बात कर लीजिए, जेठियन की बात कर लीजिए, सभी जगह भगवान बुद्ध का लगाव जुड़ाव जो था वो बना हुआ था। इसीलिए तो कहा जाता है कि यहाँ के कण कण में भगवान बुद्ध हैं, यहाँ के हर एक व्यक्ति के जनमानस में भगवान बुद्ध हैं। और बुद्ध का ये बहुत प्रिय क्षेत्र में से रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा मन कहता है कि दिल कहे रुक जा रे रुक जा, तो यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है वो कहीं पे नहीं। और सर एक चीज़ और मंदिर इसमें मुख्यतः इनकी सौभाग्यता जो इसके रिसर्च स्कॉलर हैं मिस्टर दीपक आनंद जी, मिस्टर दीपक आनंद जी के ही सानिध्य में है ना यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग। और बाकी उन्हीं का काफ़ी मेहनत यहाँ तक रंग लाया है। सभी जगह को वही आखिर उन्हीं लाइट में लाने वाले में दीपक आनंद, यस नो डाउट, उन्हीं का है। दीपक आनंद जी का हम लोग शुक्रगुजार हैं। और सही का जो भी अभी विकास हुआ है सब में वो हैं और आगे भी रहेंगे। चलिए हम आपको गुफा के अंदर लेकर चलते हैं। देखिए ये गुफा, देखिए इसके अंदर अगर आप चलिएगा तब आपको एहसास होगा। बार घूम घूम जाना होता है और क्या कहें। आपके लिए मैं इस गुफा के अंदर आया हूँ और देखिए इसके अंदर बरसात में पानी जो है ना वो चलता है एकदम आराम से। और ये देखिए यहीं पर भगवान बुद्ध बैठा करते थे, रात्रि विश्राम किया था। तो चलिए हम भी बैठ गए और यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत लगता है ना। यहाँ से जब बाहर तरफ देखिएगा तो इसकी खूबसूरती को मैं क्या, इसे आप ही बताइए कि कैसा लग रहा है। हूँ गुफा के अंदर बैठा हुआ, चढ़े हैं पहाड़। तो देखिए गर्मी भी है थोड़ा, और देखिए कैसा लग रहा है दोस्तों। आप आए हैं, नहीं आए हैं ना, तो एकदम आइए। ये एर गांव से मात्र 0.5 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ की गोद में बसा हुआ इतना खूबसूरत, इतना आकर्षक, इतना भव्य, रमणीक और अध्यात्म का केंद्र, साधना का केंद्र है। यहाँ पर बैठ जाने से ही ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरे जीवन पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया है। सारी दुनिया अलग है और ये बुद्ध वन अलग है। जब यहाँ पर बैठ जाइएगा और एक यहाँ के वादियों करिएगा, ओम बुद्धम शरणम गच्छामि, तब देखिएगा इन पत्थरों से आवाज़ आती है और लगता है कि ये कह रहा है कि विश्व का कल्याण हो। तो आपको ये कैसा लग रहा है और आप ये वीडियो देख रहे हैं कहाँ से, कमेंट करके बताइएगा। और आप अगर इस तरह के वीडियो में, इस तरह की बातों में, इस तरह का रमणीक प्लेस में अगर विश्वास करते हैं तो आप आइए। गया से अगर आप आते हैं तो आप अत्रि या गहलौर होकर के आइए और किसी से भी पूछिए कि मुझे एर जाना है, और एर में ही है बुद्धवन, और सारे लोग बताएंगे। और गहलौर घाट तो आप आते ही हैं, गहलौर घाट से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये गुफा है, समझ गए। और जब आइएगा ना तो लगेगा कि बाकी ये गया जो है ज्ञान और मोक्ष की भूमि क्यों है, क्यों लोग गया को गया जी कहते हैं। आखिर भगवान विष्णु, भगवान बुद्ध क्यों आए गया, कुछ तो बात होगी गया की भूमि में। यहाँ की मिट्टी जो है ना पावन और पवित्र है।
जब इसको स्पर्श करिएगा, आप अपने मस्तक पर लगाइएगा तो गजब की शक्ति मिलेगी, अनुभूति मिलेगी, शांति मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। तो आइए ना यहाँ बिहार में और बुद्ध वन में को निहारिए ना। दोस्तों, आपको ये कैसा लग रहा है, ये गुफा कैसा लग रहा है जहाँ से हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, ये कैसा लग रहा है? देखिए एकदम, जब इसमें मेरा सर जो है ना वो स्पर्श हो रहा है तो हमारे अंदर लग रहा है ना कि मैं बिल्कुल हिमालय में हूँ और हिम जो है ना वो मेरे सर से स्पर्श कर रहा है। इतना शीतल, इतना ठंडा, इतना निर्मल, इतना पावन पवित्र है। और ये देखिए, इसको ठोकिएगा ना तो टन टन आवाज़ आता है। सोच लीजिए कि कैसा जगह है। तो आप आइए, गया सिर्फ शहर में मत घूमिए, गया के वादियों में घूमिए, अतरी के इन वादियों में घूमिए, ऐर घूमिए, ऐर का बुद्ध वन घूमिए, जेठियन घाटी घूमिए, गेलौर घाटी घूमिए, राजगीर की वादियों में घूमिए आप। ये सारा जो क्षेत्र जो है ना वो भगवान बुद्ध के चरणों से सींचा हुआ है और भगवान बुद्ध का ये प्रिय क्षेत्र में से है। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पूर्व भी और ज्ञान प्राप्ति के बाद भी ये सारे जगहों पर आए हैं, अपने शिष्यों के साथ आए, अपने अनुयायियों के साथ आए और धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हुआ है। तो ये स्थान वो है जहाँ से बुद्ध बौद्धिज्म जो है ना वो पनपा है। जी हाँ सर, वन विभाग का इसका थोड़ा मेंटेनेंस की ज़रूरत है, इसको थोड़ा डेकोरेट करने की ज़रूरत है। अगर इन फर्श को देख लीजिए, अगर इसको बढ़िया से बना दिया जाए तो यहाँ पर बैठ करके साधना का बहुत ही बेहतरीन जगह है। इसके प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं किया जाए, लेकिन इसका जो ये भूतल है इसको थोड़ा और बेहतर बना दिया जाए। मैं माननीय मंत्री, जो पर्यटन मंत्री हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा, यहाँ के जो डीएम हैं त्यागराजन सर से मैं गुजारिश करूँगा, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और बिजली पानी का भी अभाव, और यहाँ पर थोड़ा बिजली हो, पानी की सुविधा हो, टूरिस्ट लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। टूरिस्ट लोग आएँ तो यहाँ थोड़ा पानी पिएं, जो बाहर जो जंगली जानवर हैं उन्हें भी थोड़ा सुकून मिले, आराम मिले। अगर आप लोग जैसे पदाधिकारी और मंत्रीगण ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा? इसलिए आप लोग के प्रति बिहार के लोग जो हैं वो आशा भरी निगाहों से देखते हैं। और ये देखिए, यहाँ से बाहर जब देखते हैं तो देखिए इसकी खूबसूरती, कितना अच्छा लगता है। मन तो नहीं करता है कि यहाँ से निकलें, लेकिन क्या करें, वक्त जो है वो धीरे धीरे बीत रहा है और भी कई काम है जिसे निपटाना होता है। तो देखिए कैसा लग रहा है आपको ये सब, देखिए और बताइए कि बुद्ध वन जो है वो रमणीक है कितना आपके दृष्टिकोण से। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अगर आसपास के लोग हैं तो मैं, जो भी पर्यटन में विश्वास करते हैं, पुरानी चीज़ों में विश्वास करते हैं, भगवान बुद्ध में विश्वास करते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप आइए और इस तरह की गुफा को आप देखिए, तब आपको और भी बातें समझ में आएगी और आप हमसे और भी बेहतर इसे एक्सप्लेन कर पाइएगा। वीडियो बनाएंगे, इस पर वॉइस ओवर होगा पूरी कहाँ। हम लोग मोबाइल पर ना, हाँ, मोबाइल पर खाली आप सर्च करिएगा, नहीं सर, सारा सर्च करिएगा आप, मोबाइल पर तो जाएगा ही जाएगा। और देखिएगा ना कितने, अपना डालिएगा तब नहीं। हाँ लिंक दे दिया आपको, वो जैसे ही होगा एकदम आने लगेगा। अब इसकी बुद्ध की पूरी कहानी हम डालेंगे एकदम। लाइट जला लीजिए। वो ले रहा है सब। हुआ करते थे, आराम करते थे। और यहाँ से ऐसा बैठ करके ही ऐसा लग रहा है कि कम से कम 1000 आदमी जो है ना एकदम आराम से बुद्ध के उपदेशों को सुनते होंगे। यहाँ एकदम साफ लग रहा है, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। अंदर भी ना ठंड का कोई असर हो सकता है, बारिश का तो बात ही नहीं है, ना गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि गर्मी में ही तो हम वीडियो बना रहे हैं। इधर बाहर गर्मी लगी है, लेकिन अंदर जैसे ही हम बैठे हैं तो लग रहा है कि और तो इतना समय गुजर जाने के बाद थोड़ा सा इरोजन हुआ है। कितना बेहतरीन लगा है। और ये बांस की झाड़ियाँ ये भी और दिखाई। भगवान बुद्ध को जो है वो बांस बहुत प्रिय था। और भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त किए थे तो यही बांस से इन्हें नापा गया था कि आप अगर भगवान हैं तो मैं इसे आपको मैं नापता हूँ। और लोग नापना शुरू भी किए थे उस समय, लेकिन जो भी बांस से उनको नापा गया, सारा बांस जो था वो छोटा पड़ गया। और जो भी सूखी बांस से फेंका गया वो सब आसपास की वादियों में, पहाड़ों में आज भी बिखरा हुआ है। और ये बांस की कोठी जो है ना वो कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ
यहाँ के ही वादियों में मिलेगा आपको, है ना। तो ये सा जगह है हमारा। देखिए ये चाबूतरा था जहाँ पर भगवान बुद्ध बैठा करते थे, वहाँ विश्राम करते थे। आईसी पर जो था ना वो होता था उपदेश और प्रवचन का जो कार्यक्रम था यहीं पर होता था। देखिए इसे पहले से ऐसा नहीं कि आज बनाया हुआ है, पहले से बना हुआ था और इसे थोड़ा ईंट वगैरह जो पत्थर वगैरह बिखरा तो वो भगवान बुद्ध के अगर मार्ग पर चलना चाहते हैं, भगवान बुद्ध में विश्वास करना चाहते हैं तो आप आइए। बुद्ध वन जो ऐर में है, बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ पर आकर के देखिए गजब की शांति मिलेगी आपको। और जब भगवान बुद्ध के रास्ते पर आप चलिएगा ना तो आपके अंदर जो है ना गजब का तेज, गजब का उल्लास, गजब का उत्साह, गजब की स्फूर्ति, गजब का उत्तेजना का संचार होगा आपके शरीर में और आप बरबस खींचे चले जाइएगा और आप स्वयं कहिएगा बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। दोस्तों ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए और भी दूसरे साइड चलते हैं। हमसे छुट्टी है क्योंकि हम तो स्थानीय है नहीं और एक स्थानीय जो हैं यहाँ भगवान बुद्ध के बातों में भरोसा रखते हैं और ये नहीं लोगों की वजह से आज जो है ना बौद्धिज्म जो है ना आसपास फूल रहा है, फल रहा है और इस सब स्थानों को सहेजा गया है। तो आइए आपको मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं यहाँ का आखिर विकास हुआ और लोग कैसे जाने, हम भी कैसे आए, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चाइनीज यात्री जी जो पूरे विश्व में जिनको जाना जाता है वेंगशंग, है ना जी। वेंगशंग अपनी यात्रा के दौरान, भारत भ्रमण के दौरान बुद्ध वन की खोज का जिक्र उन्होंने किया और इसी आधार पर स्थानीय रिसर्च स्कॉलर मिस्टर दीपक आनंद, है ना, वो काफ़ी मेहनत के बाद उनके पूरे टीम वर्क है जो बुद्ध वन की खोज में इसको डिस्कवर किया, है ना। पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए हैं क्या? हाँ, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी यहाँ पर आए और इस खूबसूरत वादियों का आनंद लिए, बुद्ध भगवान का दर्शन किए, इस प्राचीन गुफा में उन्होंने माथा टेका और काफ़ी अभिभूत हुए और अपने हैंडराइटिंग में हमारे विजिटर रजिस्टर में उन्होंने लिखा है जी कि मैं शुक्रगुजार हूँ श्री दीपक आनंद जी का जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। हम लोग दर्शन करने के बाद इसी रास्ते से उतरेंगे इसमें, है ना, दलित हम लोग चाहते हैं कि बुद्ध वन का विकास जल्द से जल्द हो। भगवान बुद्ध यहाँ आए और जब वहाँ उन वादियों में उन्होंने अपना समय गुजारा तो इसी तालाब का पानी का इस्तेमाल वो पूजा पाठ में और उनके अनुयायी स्नान ध्यान जो भी करना था इसी तालाब का इस्तेमाल करते थे और फिर यहीं से पानी फिर इन्हीं पगडंडियों से होकर के वो पहाड़ के ऊपर ले जाया करते। और क्या प्रसिद्धि है? और प्रसिद्धि एक जब बारिश नहीं होती है, बारिश में कुछ लेट होता है ना, अच्छा, तो वहाँ पर हम हवन करते हैं। अच्छा, व्यक्तिगत माने 5 आदमी चंदा मांगते हैं, फाजूल से नहीं। अच्छा, गांव के 5 आदमी चंदा मांगते हैं, वहाँ पर हवन करते हैं, धूप घी जलाते हैं। हाँ। और सांझ होते होते बारिश हो जाती है। इतना सिद्ध पीठ है वो। सिद्ध पीठ। तो अभी आप देख रहे थे बुद्ध वन की यात्रा, बुद्ध वन का पूरा परिदृश्य, पूरा माहौल, पूरा मेडिटेशन का मैंने जो केंद्र दिखलाया, मैंने वहाँ स्वयं बैठा और जब मैंने ध्यान लगाया तो वो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। जब मैं उसे बोलना मैं चाहता हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मेरी जिह्वा जो है ना अपाहिज हो गई है और समय जो है वो धोखा दे रहा है। तो अगर आप इसकी अनुभूति पाना चाहते हैं तो आपको आना होगा बुद्ध वन और आकर के यहाँ की वादियों में आपको देखना होगा और भगवान बुद्ध को तलाशना होगा, बुद्धत्व को तलाशना होगा और तब आप, अगर आप सच्चा शांति और सुकून चाहते हैं, बौद्ध में विश्वास करते हैं, भगवान बुद्ध के भावनाओं को समझते हैं, उनके आस्था को समझते हैं, तो आपको हम सभी आपको बुद्ध वन आने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप सब परिवार आइए और भगवान बुद्ध को, इस स्थान के पावन और पवित्र मिट्टी को अपने मस्तक में लगाइए और अपने आप को धन्य धन्य मानिए। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का ज्ञानवर्धक, ऑथेंटिक और एनर्जेटिक वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को कर लीजिएगा फॉलो। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।